सुमेर और अर्जुन दोनों सगे भाई थे। सुमेर बहुत ही चालाक स्वभाव का था। उसकी पत्नी मधु भी उसी की तरह चालाक थी, परंतु अर्जुन और उसकी पत्नी लता बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। पिता के गुजर जाने के बाद बड़े भाई सुमेर ने चालाकी से सारे खेत और जमीनें अपने कब्जे में कर ली और अर्जुन को एक छोटी सी बंजर जमीन दे दी। देख अर्जुन, अब ये ना कहना कि पिताजी के चले जाने के बाद मैंने तुझे हिस्से का कुछ भी नहीं दिया। एक जमीन मैं तुझे दे रहा हूं, तू उस पर खेती कर और अपने परिवार का गुजारा कर। पर भैया, जो जमीन आप मुझे दे रहे हो वो तो बंजर है, उस पर तो खेती करना नामुमकिन है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? पिताजी ने जो जमीन तेरे नाम की वो मैंने तेरे को दे दी। मैंने कोई अपने पास से थोड़ी ऐसा किया है। जो जैसा लिखा था वो हिस्सा मैंने तुझे दे दिया। अब तुझे यकीन ना हो तो सारे गांव वालों को बुलाकर तुझे विश्वास दिलाऊं? नहीं भैया, आप ये सारे खेत और जमीनें रख लो। अब जो भी पिताजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ दिया है मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूं। अर्जुन सीधा साधा था। वो अपने बड़े भाई के जाल में फंस गया और चुपचाप घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी लता को बताई। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? पिताजी ने जो भी हमें अपने आशीर्वाद के रूप में दिया है हम उसी पर ही मेहनत करेंगे। आप और मैं दोनों मिलकर उस बंजर जमीन पर खेती करेंगे। देखना, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और जो मेहनत करते हैं भगवान भी सदैव उनका ही साथ देते हैं। लता, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि भगवान ने तुम जैसी पत्नी मेरे भाग्य में दी। अगले दिन से लता अर्जुन के साथ खेत पर जाने लगी। अर्जुन और लता खूब मेहनत करते और खेती बाड़ी करते। उन दोनों को मेहनत करता देख सुमेर मन ही मन हंसता था। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, इस बार धान की फसल तो मेरे ही खेतों में उगेगी। तुम्हारी बंजर जमीन पर कुछ नहीं होने वाला। सुनो जी, सुबह से काम कर रहे हो, चलो कुछ देर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद काम कर लेना। लता, मन बहुत घबरा रहा है। क्या हम इस जमीन पर फसल उगा पाएंगे? बिल्कुल जी, तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्या तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत महसूस हो रही है? नहीं लता, तुम तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे कारण ही आज मैं हिम्मत करके इस जमीन पर फसल उगाने के बारे में सोच पाया हूँ। और फिर अर्जुन और लता एक दूसरे के विश्वास के साथ धीरे धीरे जमीन पर खेती करते हैं और उनकी मेहनत रंग ले आती है। लता देखो, हमारी मेहनत सफल हो गई। हमारे खेत में धान की फसल लहलहा रही है। ये सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। मैं ये फसल देखकर बहुत खुश हूँ। बस कुछ ही दिनों में इस फसल को काटकर बाजार में बेच आऊंगा। हाँ। धान की फसल देखकर अर्जुन और लता बहुत खुश होते हैं। उनकी मेहनत रंग ले आती है। उधर सुमेर का ध्यान अर्जुन के खेत पर ही था। उसने सोचा, बड़े दिन हो गए, जरा देखकर तो आऊं। अर्जुन ने आखिर उस जमीन पर क्या किया है? अब तक तो वो थक हार कर घर में बैठ चुका होगा। ये कैसे हुआ? अर्जुन के खेत में धान की इतनी बढ़िया फसल, इस बंजर जमीन पर आखिर इसने फसल कैसे उगा ली? मालिक, अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन का इस काम में बहुत साथ दिया है। दोनों ही सुबह से लेकर रात तक खेतों में मेहनत करते रहते थे। हाँ, तो तुम सब क्या करते हो? खेत में बैठकर सिर्फ कौवे उड़ाते हो? हैं? बढ़िया है बताने वाले। आज के बाद जब तक फसल नहीं बढ़िया उगा देते खेत में, किसी को 1 रुपया भी पगार नहीं दूंगा मैं। अब दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, नालायक कहीं के। क्या हुआ? नौकरों पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो इतनी सुबह सुबह? तुम्हें पता नहीं है मधु कि सारे नौकर कामचोर हो गए हैं। उधर देखो, अर्जुन ने लता के साथ मिलकर कुछ ही दिनों में इतनी हरी भरी धान की फसल तैयार कर ली है और हमारे खेतों में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। अरे तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। इन नौकरों को कैसे सीधा करना है मुझे आता है। एक दिन लता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। आज तो फसल काटने जाना था लता। एक काम करो, तुम्हें बुखार है, तुम आराम करो, मैं फसल काट लाऊंगा। पर तुम अकेले इतना सारा धान कैसे काट लोगे जी? तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम निपटा दूंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा। अर्जुन खेत पर धान काटने के लिए निकल पड़ता है। आज तो बादल भी बहुत बने हुए हैं और बिजली भी कड़क रही है। अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी धान की फसल खराब हो जाएगी। अरे ये तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। हे भगवान, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अर्जुन काफी देर पेड़ के नीचे खड़ा रहता है। तभी वो कुछ देखकर घबरा जाता है।
नाग? ये यहाँ कैसे? मैं नागराज हूं और इस पेड़ पर रहता हूं। तुम यहाँ चोरी करने आए हो, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नागराज मुझे छोड़ दो, मैं तो यहाँ अपने। नागराज मुझे छोड़ दो। अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। इतनी देर में नाग के ऊपर पेड़ की भारी टहनी गिर जाती है, जिसके नीचे नाग दब जाता है। उधर लता रात होती देख अर्जुन की चिंता में परेशान हो रही थी। ये तो अभी तक नहीं आए हैं, रात होने वाली है और बारिश भी बहुत तेज है। अब मैं क्या करूं? बड़े भैया से मदद मांगती हूँ। इतनी रात को कौन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? जरा देखूं तो। लता, तू इतनी रात गए, क्या हुआ है? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है? भैया, ये सुबह के गए हुए हैं पर अभी तक नहीं लौटे हैं। उनका कुछ भी पता नहीं है। क्या आप इन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तूने हमें पागल समझा है क्या? इतनी रात में ये तेरे साथ जाएंगे? अपने आप ढूंढ ले अपने पति को जाकर, हमारे पास खाली समय नहीं है। चलो जी, दरवाजा बंद करो। नींद आ रही है। तो मैं कौन सा इसके साथ जा रहा हूँ? मेरे पास भी खाली समय नहीं है, मुझे भी सुबह और काम होते हैं। जा खुद से ढूंढ ले, कहीं बैठा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे खुद ही इनको ढूंढने के लिए जाना होगा। हे भगवान, मेरी सहायता करना। लता अर्जुन की तलाश में निकल पड़ती है। खेत पर ढूंढती हुई वो उस पेड़ के नीचे आती है। ये तो नाग देवता इस टहनी के नीचे दबे हुए हैं। अरे अरे रुकिए, मैं इस टहनी को हटाती हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नागराज, ये तो मेरा फर्ज था। आप मुसीबत में थे, इसलिए मैंने आपकी जान बचाई। मैं तो अपने पति को ढूंढने निकली हूँ। वो सुबह के गए, अभी तक वापस नहीं आए। खेत पर फसल काटने के लिए निकले थे। अच्छा, उस गड्ढे में झांको, एक बार देखो। वो तुम्हारे पति तो नहीं है? हाँ नागराज, ये तो मेरे पति ही हैं। सुनो जी, आप नीचे गड्ढे में कैसे हो? रुको, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। ये लंबी शाखा की सहायता से ऊपर आने की कोशिश करो, मैं नीचे फेंक रही हूँ। लता, तुम्हें तो तेज बुखार था, फिर भी तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो? तुम भी तो शाम होने को आई थी, घर नहीं पहुंचे थे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए तो मैं ढूंढने के लिए निकली। अब तुम सही सलामत हो, मुझे उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हो, तुमने आज मेरी सहायता की है। आओ, मैं बदले में तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ आओ। नागराज अर्जुन और लता को उस गड्ढे के भीतर ले जाता है। वहां पर नागराज का खजाना था, जिसमें ढेरों सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात थे। मैं इस खजाने की बरसों से रक्षा कर रहा हूँ। तुम जितना चाहो खजाना अपने साथ ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागराज, बस हमें थोड़ा सा ही खजाना चाहिए। हम इतने खजाने का क्या करेंगे? नागराज, धन तो जितना हो उतना ही कम है, पर हमें अपने मन को थोड़े में ही संतुष्ट रखना सीखना चाहिए। हमारे लिए थोड़ा सा खजाना ही बहुत है। तुम दोनों वाकई में बहुत ईमानदार और विश्वासी हो। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अर्जुन और लता नागराज से सोने की अशर्फियों का घड़ा लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब ये बात सुमेर को पता चलती है तो वो अर्जुन के घर पहुंचता है। जल्दी बता, है तुझे ये खजाना किसने दिया? वरना तू मुझे जानता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बताता हूँ भैया, पहले मेरा गिरेबान छोड़ो। ये खजाना मुझे खेत के पास एक पेड़ पर रहने वाले नागराज ने दिया है। सुमेर लालच में आ गया था। वो अपनी पत्नी के साथ उस पेड़ के पास जाता है। वो अर्जुन तो बेवकूफ है, उसने तो सिर्फ एक ही घड़ा सोने की अशर्फियों का लिया, पर हम ये जितनी भी बोरियां साथ लेकर जा रहे हैं ना, सब भर के लानी है। याद रखना, एक भी अशर्फी उस खजाने में छूट ना जाए। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सारी बोरियां भर लूंगी, बस हम खजाने तक पहुंच जाए। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्यों आए हो? हमें यहाँ खजाना मिला है, हम उस खजाने को लेने आए हैं। तुम हमारे सामने से हटो, वरना तुम्हारे 2 टुकड़े करके अलग कर दूंगा। हाँ, तुम दोनों लालची पति पत्नी मेरा खजाना लेने आए हो और मुझे मारोगे। देखता हूं कैसे बचते हो। ये लो, तुम दोनों जाओ उस गड्ढे में, हमेशा के लिए दफन हो जाओ।
तुम जैसे लालची और स्वार्थी व्यक्तियों की इस धरती पर कोई जरूरत नहीं है। तभी अर्जुन और लता वहां आ जाते हैं। हे नागराज, इन्हें माफ कर दीजिए। ये जैसे भी हैं पर मेरे बड़े भैया भाभी हैं, मेरे माता पिता के समान हैं। इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ नागराज, भैया भाभी को क्षमा कर दीजिए। इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। देखा तुमने, तुम दोनों ने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी ये दोनों तुम्हारी जान बचाने के लिए यहां तक आए हैं। आज इनकी वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आज के बाद तुमने अर्जुन और लता को सताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमेर और मधु दोनों ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उस दिन के बाद से अर्जुन और लता की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं और अब सुमेर ने भी अर्जुन को तंग करना बंद कर दिया था।